दो दो आदमी के झगड़ा में दो आदमी क्यों दिखाया जा रहा है? हम लोग को नहीं दिखाया जा रहा है। हम लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं। उधर का भैया एक आए हैं और बोले कि आपके अब्बू को एक्सीडेंट हो गया है। तब की लड़ाई में रक्सौल कलंकित होते जा रहा है और बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात भारत की इंसान की है। आप वर्दी छोड़िए और भारतीय इंसान के बारे में सोचिए। वर्दी की लड़ाई में रक्सौल कहीं ना कहीं कलंकित होते जा रहा है। एक पीड़ित परिवार लक्ष्मीपुर में घटना घटती है और उसका अंजाम या कहें तो तकरार नागा रोड में देखने को मिलता है। इन्हीं के पापा हैं, यानी कि अब्बू हैं तैयब हुसैन जी, जिनका एक्सीडेंट लक्ष्मीपुर में हुआ था और कहें तो ऐसे हमें पता चला है वह बीरगंज में भर्ती है। अनेकों लोग अनेकों प्रकार की बातें कर रहे हैं। सो उनका हाथ टूटा है या उनका तबीयत खराब है तो वो रक्सौल में भर्ती क्यों नहीं है, वो बीरगंज क्यों भर्ती हैं। हम आपको यह बताते हैं, रक्सौल और बीरगंज दोनों में इतना मैत्री संबंध कहें या एक पारिवारिक रिलेशन कहें, आप देखते होंगे जहाँ रक्सौल के लोग बीरगंज इलाज कराते हैं और बीरगंज के लोग रक्सौल इलाज कराते हैं। लोगों को यहाँ ठीक होने से मतलब है, हमें बेहतर इलाज कहाँ मिलेगा। लेकिन जैसे कि इस वीडियो में बार बार यह जिक्र आ रहा है, सो जिनका हाथ टूटा है तैयब हुसैन जी कहाँ हैं, उन्हीं के परिवार के पास में है। बताते चले उनकी 5 बेटियां हैं और स्थिति देख सकती हैं। इन्हीं से बात करते हैं। एक बात बताइए, से जब घटना घटा तो आप कहाँ थे? मैं घर पे थी। उधर का भैया एक आए हैं और बोले कि आपके अब्बू को एक्सीडेंट हो गया है, तब गए लोग। आपके अब्बू क्या करते हैं? लेबर मिस्त्री है। लेबर मिस्त्री है। एक चीज़ और उस वीडियो में बताया जा रहा है से उनका हाथ पहले से टूटा हुआ था। नहीं, ये झूठ है। ये आरोप है। हाँ, ये आरोप है। उनका हाथ कभी उनके देह पर इतना भी खरोच नहीं था। बोलने वाले सामने आकर ना बोले, सब झूठ बोल रहा है लोग। हमारे पास में उनका एक्सरे आया हुआ है जो हम आपको दिखलाएंगे, कैसे हाथ टूटा हुआ है, कैसे प्लेट लगा हुआ है। लेकिन फिर भी आपसे जानने का प्रयास करेंगे, उस दिन वो कहाँ जा रहे थे? वो जा रहे थे नमाज पढ़ने जा रहे थे। नमाज पढ़ने। जी। और मस्जिद के पास की ही घटना है ये? नहीं, मस्जिद के पास की नहीं, इधर ही का है। माने देख रहे हैं मस्जिद से कुछ ही दूरी पे है। थोड़ा सा इधर है मस्जिद से। आपका नाम क्या है? साइस्ता परवीन। साइस्ता जी, एक बात बताइए, कितनी भाई बहन है? 5 बहन 1 भाई। 5 बहन। जी। आप लोग मुसलमान है, लोग कहता है मुस्लिम जोड़ ईमान, जिसके पास ईमान है वही मुसलमान है। जो आप बोल रहे हैं सत्य बोल रही हैं? जी, सच बोल रहे हैं। इसमें कोई भी बात मिला नहीं। जब आप लोगों के पास में खबर आया से आपके अब्बू का एक्सीडेंट हो गया है जी, तो आप लोग गए तो वहाँ क्या देखा, ये बताइए। जी, गए थे तो वहाँ पे लड़कियाँ सब गाड़ी दे रही थी। सब लड़के लोग का भाई, सब मेरा है लोग, गांव का भाई ना लोग, तो गाली दे रही थी। और फिर वो जो आर्मी बोल रहे हैं, आर्मी है, पुलिस जो अंकल थे उनको इस तरह कर बात कर रहे थे। पुलिस अंकल उनको डांटे। फिर लड़कियां भी बहुत गाली दे रही थी। मेरी भतीजी भी गई थी, उनसे झगड़ा किया है। बहुत गंदे गाली दे रहे थे। उल्टे में वो लोग हम लोग को ही कर रही है लोग बदनाम। ये सब झूठ है। ये सब झूठ है। एक बात बताइए, आप वहाँ गए तो आपके अब्बू पड़े हुए थे, कैसे थे, कुछ बयां कीजिए, उनका स्थिति कैसा? बैठे थे, वो रो रहे थे, दर्द हो रहा था, इतना हाथ फूल गया था। आपके पिताजी कितने बड़े, आपके अब्बू कितने बरस के हैं? लगभग 50 वर्ष के होंगे। जैसे कि इन लोगों का बताना है तो लगभग 50 वर्ष के तैयब हुसैन जी हैं। बचपन में किसी का पैर टूट जाता है तो जुट जाता है, लेकिन वृद्ध अवस्था एक ऐसी होती है जब कुछ टूटता है तो बड़ा मुश्किल से जुटता है। उनके हाथ में प्लेट लगा हुआ है, जैसे कि एक्सरे आया हुआ। तो थोड़ा सा आपसे जानने का प्रयास करेंगे, आप वहाँ गए थे? नहीं, हम भी नहीं गए थे। वहाँ पे नहीं। लेकिन जब आपको पता चला से आपके अब्बू को बीरगंज में भर्ती कराया जा रहा है, या फिर एक चीज़ बताइए हमको, कहा जा रहा है पहले से उनका हाथ टूटा हुआ? नहीं टूटा हुआ था। नहीं टूटा? नहीं, वो सब झूठ बोल रही है। अफवाह है ये। हाँ, अफवाह है। देखो वीडियो में देखे हुए हैं से आप लोग बतला रही हैं से हमारे पास पैसा नहीं है, फीस जमा करने के लिए पढ़ाई हम लोग नहीं कर पाते हैं इतना। आप में से कौन बोल रहा था? जी, मैं बोल रही हूँ। कहाँ, कितना, कौन स्कूल में पढ़ती हैं, कितना कक्षा में पढ़ती हैं? थोड़ा सा कस्तूरबा में पढ़ते हैं, 9 क्लास में। जैसे कि इन लोगों का बताना है से हमारे अब्बू तैयब हुसैन जी मजदूरी करते हैं। कहीं ना कहीं यह वर्दी की लड़ाई में एक बात जो किसी को नज़र नहीं आ रही है वो है तैयब हुसैन। लगातार आप देखते होंगे कुछ वीडियो में तो इतना तक बोला जा रहा है से हमें किसने मारा तो मुसलमान ने मारा। चूँकि
यह जो क्षेत्र है मुस्लिम बाहुबल क्षेत्र है। अगर यह हम पूछना चाहते हैं उनसे, अगर यह घटना किसी हिंदू बाहुबल क्षेत्र में होता तो वहाँ पे झगड़ा किससे होता, हिंदू से होता या मुसलमान से होता। आप हिंदू मुसलमान करना छोड़ दीजिए, लेकिन इस बच्ची के लिए ज़रूर आवाज़ उठाइए, क्योंकि बेहद गरीब और कहने वाली बात है मजदूर किस्म के हैं। जी, हम एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, भारतीय न्यायपालिका पे आपको विश्वास है कि नहीं विश्वास है? आपको लगता है कि नहीं हमारे अब्बू को इंसाफ मिलेगा? और आपको यह लगता है ऐसे वर्दी बात छोड़ के हमारे अब्बू को इंसाफ मिलेगा, भारतीय न्यायपालिका निश्चित हमारे साथ इंसाफ करेगी? मुझे विश्वास है और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इंसाफ दिलवाइए। कुछ कहना चाहती हैं खास करके यहाँ के डीएम, एसपी और भारतीय न्यायपालिका से? तो निश्चित आप कहिए, आपकी आवाज़ हम निश्चित दिखाएंगे, क्योंकि हम उन लोगों में से नहीं है सब बात को दबाते हैं, हम लोग बात को दिखाते हैं। आप बोलिए, निधड़क हम चलाएंगे, दिखाएंगे। दो आदमी के झगड़ा में दो आदमी क्यों दिखाया जा रहा है? हम लोग को नहीं दिखाया जा रहा है, हम लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं। चलिए, अच्छी बात है, इनका भी कहना लगभग लाजमी है। सिर्फ वर्दी को ही दिखाया जा रहा है, पीड़ित को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? पीड़ित आखिर जाए तो जाए किसके पास? और हम आपको क्या बतलाएं, कहीं ना कहीं बच्चियाँ डरी हुई है से आखिर हम इन किसके पास इंसाफ मांगने जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं वर्दी के लड़ाई में रक्सौल कलंकित होते जा रहा है। और बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात भारत की इंसान की है। आप वर्दी छोड़िए और भारतीय इंसान के बारे में सोचिए, क्योंकि वो वर्दी वाला भी भारतीय है और वो आर्मी वाला भी भारतीय है और इस देश का मुसलमान भी भारतीय है। और बात भारतीय की होनी चाहिए, वर्दी की नहीं, इंसान की बातें हो। इसी तरह से हम आपको खबरें देते रहेंगे। फिलहाल लक्ष्मीपुर से मैं उदय कुमार श्रीवास्तव, जय हिंद।